यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि ब्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम् प्रसन्नतां ज्ञानगताभिषेकतः तथा न मम्ले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम् श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी जोदायक फलचारी सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय उमापति महादेव की जय हरे राम राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम 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 राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। हम सबसे निवेदन कर चुके हैं कि कृपा करके बातचीत हमारे आसपास के 10 मीटर की दूरी में कोई नहीं करेगा। हम अभी भूल जाते हैं, नहीं तो खेत में जाते हैं बड़ा बड़ा ढेला बीन के लाते हैं। गिट्टी से मारने से तो कपारे फूट जाएगा। हाँ, तो कौन फिर जुर्म में भीतर जाए। हाँ, और ढेला से मारो तो ढेलों से चोट भी लगेगा और निशान भी नहीं बनेगा, कोई प्रूफ भी नहीं कर पाएगा कि बाबा जी ने मारा। तो आप लोग शोर करेंगे तो जान लीजिए हम इतने गुस्सा हो जाएंगे आपसे ना कि श्राप देंगे कि आपकी दुल्हन घर छोड़ के भाग जाएंगी अपने नई घर। हाँ। फिर अकेले अपना कपड़ा धुलना, अपना भोजन पकाना, और उसके बाद तब समझ में आएगा कि क्या होता है जीवन। हाँ, शोर कोई नहीं करेगा, ठीक है। कल की कथा में हम सबने श्रवण किया भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी का विवाह संपन्न होता है जनकपुर में, और उसके बाद चारों भैया महाराज दशरथ जनकपुर से सबके सब बाराती वापस अयोध्या आते हैं। बहुत आनंद है, सब लोग बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। माताएं इतनी खुश हैं कि उनके खुशी का ठिकाना बयां नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, राजमहल में हर तरह का सुख सुविधा संपन्नता सब कुछ है जो जीवन के लिए जरूरी है। एक दिन की बात है, नहा धो करके दशरथ जी आईने के सामने अपने केशों को ठीक कर रहे थे। अचानक उनकी नजर अपने केशों पर पड़ी। कुछ केश उसमें श्वेत नजर आए। अब दशरथ जी की बहुत आयु हो चुकी थी, ऐसा नहीं कि सब एक के दिन पक गया। ध्यान नहीं गया कभी, आज ध्यान गया तो सोचने लगे, विचार करने लगे। मन में सोचे कि अब हमारी उम्र बहुत हो चुकी है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, विवाह हो गया, अब राज्य के इस जिम्मेदारी से हम स्वयं को हटा लें और अपने राज सिंहासन पर अपने पुत्र को आसीन कर दें, वो आगे का कार्य अपना संचालित करें। हम इन सब जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के भगवान का भजन करें, यही हमारे हित में होगा। ऐसा विचार करके वो सर्वप्रथम अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और अपने मन की बात सुनाते हैं। वशिष्ठ जी सुनकर के बहुत बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि अयोध्या को राम जैसा राजा मिले, ये अयोध्या के लोगों का सौभाग्य है। बहुत खुश होते हैं। कहते हैं कि इसमें विलंब करने की आवश्यकता नहीं है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी राम को राजा बना दिया जाए। महाराज जब अनुमति मिल जाता है गुरुदेव का, तो महाराज दशरथ अपने नगर को आते हैं, मतलब राजमहल को आते हैं। अपने मंत्री जन से कह देते हैं कि नगर को सजाया जाए, संवारा जाए, बहुत विलंब नहीं करना है, कल ही हमें अपने राम को राजा बनाना है। बोले सियावर रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। अयोध्या को संवारा जाता है, सजाया जाता है, कल राजा बनेंगे राम। इस बात को लेके सबके भीतर बहुत बहुत उमंग है, बहुत हर्षोल्लास है। इधर देवताओं को जब पता चलता है तो देवताओं में खलबली मच जाती है। इस बात को लेकर खलबली मच जाती है कि हे भगवान, राम जी अगर राजा बन जाएंगे तो अयोध्या के ही राज्य संचालन में उलझे रहेंगे, और जो दुष्टों का नाश करना है ना, वो काम धरा का धरा रह जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। तो कुछ तो ऐसा करना है कि राम जी राजा ना बन पाए।
देवता लोग सरस्वती जी के पास जाते हैं, सरस्वती जी से प्रार्थना करते हैं कि हे सरस्वती जी, कुछ ऐसा करामात चमत्कार करिए कि राम जी का राज तिलक रुक जाए, उनको वनवास हो जाए। सरस्वती मैया तैयार नहीं होती है, कहती है तुम लोग कितने नीच हो, अपने स्वार्थ के लिए राम जी का राज तिलक तुम लोग रुकवाना चाहते हो, हम ये नहीं कर सकते। लोग समझाते हैं देवतागण, यह सरस्वती माँ, यदि आप हमारी मदद करिएगा तो राम जी वन जाएंगे, वन जाकर के ऋषि मुनियों को दर्शन देंगे, असुरों का संहार करेंगे, असुरों के अत्याचार से जो प्राणी भयभीत है, पीड़ित है, वो मुक्त हो जाएगा, तो किसको आशीर्वाद मिलेगा, किसको पुण्य मिलेगा। सरस्वती जी विचार करती हैं, कहती हैं बात तो सही कह रहे हो, लोगों के भले के लिए अगर खुद को बलि चढ़ाना पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं है, परोपकार के लिए कई बार हम खुद को कटघरे पर खड़ा कर लेते हैं। सरस्वती जी बात मान लेती हैं और देवलोक से चलती हैं, अयोध्या के नभमंडल में विराजमान होकर के देखने लगती हैं कि किसके हृदय को आधार बना करके कोई ऐसा कुचक्र रचे जिससे राम जी का राज तिलक रुक जाए। अयोध्या के जितने लोग हैं ना, इतने शुद्ध अंतःकरण के, इतने पवित्र भाव के हैं, सरस्वती जी को अयोध्या का कोई नर नारी नहीं मिलता है जिसको वो आधार बना के, जिसको माध्यम बना के। चिरचिरा रहा है, देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, कुछ छेड़िएगा नहीं। राम जी का राज तिलक रुकवाएं। उनकी नजर पड़ती है मंथरा पर। मंथरा अयोध्या की नहीं है, वो कैकेयी देश की है, कैकेयी देश की है, कैकेयी के साथ आई है कैकेयी की सेवा के लिए। तो उसे आधार बनाती हैं, उसे आश्रय लेती हैं, आश्रय बना करके उसके अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाती हैं। और जैसे ही अंतःकरण में प्रविष्ट होती हैं, वैसे ही मंथरा कैकेयी को समझाने लगती है, ये कैकेयी तुम्हें पता भी है राम राजा बनेंगे कल, और जो पुत्र राजकुमार राजा बनता है उसकी माँ महारानी कहलाती हैं, बाकी तो सब लोग दासी कहलाएंगी। तो तुम सोच लो, अभी भी मौका है, तुम्हारे पास अवसर भी है। तुम्हें याद है राजा दशरथ जी ने 2 वरदान तुमको दिया है, उसी का फायदा उठाओ और अपने पुत्र भरत को राजा बना दो। माता का यही कर्म है, यही प्रयास होना चाहिए कि अपने पुत्र को सबसे ऊंची स्थिति दिला दे, वो चाहे जो भी उसके लिए उसको संघर्ष करना पड़े। कैकेयी ये बात सुन के मंथरा की बहुत नाराज होती हैं, कहती है कैसी तुम्हारी नीच मति हो गई है, हमारे इस परिवार में राम हो, लक्ष्मण हो, भरत हो, शत्रुघ्न हो, इनमें कोई अंतर नहीं करता, सब हमारे लिए एक समान है। राजा राम बने चाहे लक्ष्मण बने, हमें क्या फर्क पड़ता जब आपस में भाइयों का स्वयं इतना प्रेम भाव है। कैकेयी बहुत तरह से मना करती है कि इस तरह की जो सोच है तुम उसे त्याग दो मंथरा, लेकिन मंथरा त्यागने की जगह अनेक प्रकार का हेतु दे करके कैकेयी को समझाने का प्रयत्न करती है। और अंत में कैकेयी मंथरा के बातों में आ जाती है। यहां पर एक बात बहुत सुंदर ढंग से कहा गया है, ये जो संग होता है ना, ये इतना अच्छा होता और इतना बुरा होता है कि यदि अच्छे के संग में आ पाए तो अच्छा बन जाएंगे, और बुरे के संग में आए तो फिर अच्छा नहीं रह पाएंगे, बुरा बन जाएंगे। इसलिए जीवन में जब कभी आप साथी का तलाश करें, दोस्त मित्र बनाएं, चौपाल लगाने के लिए कुछ दोस्त यार एक साथ बैठे, तो उसमें इस बात का ख्याल रखें कि सब लोग अच्छे हों। अगर उसमें कोई बुरा, हम सिर्फ इस बात के लिए कह रहे हैं कि जीवन में जो सबसे बड़ी बुराई है ना, वो है मादक द्रव्य का सेवन करना। बुराइयों के तो बहुत सारे प्रकार हैं, कुछ ऐसे बुराइयां हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, अंतःकरण में रहती हैं, वो तो थोड़ी बहुत सबके भीतर है।
लेकिन जो ये मादक द्रव्य के सेवन की आदत, लत लग जाती है ना, नशा जिसको चढ़ जाता है, वो फिर अपने भविष्य को भुला करके अपना घर परिवार का जो माता पिता की अर्जित हुई संपत्ति है उसको बेच बेच के हाँ, और इन्हीं मादक द्रव्य के सेवन में सब बर्बाद कर देता है। तो ऐसे कुसंग में कभी अपने आप को मत ले जाइए। यहां पर एक बात लिखी गई है, को न कुसंगति पाई न साई, रहई न नीच मते चतुराई। कभी भी कुसंग में जीव को नहीं रहना चाहिए, मनुष्य को नहीं रहना चाहिए। कैकेयी मंथरा के बहकावे में आ जाती है। मंथरा उनको समझाती है कि देखो, चुपचाप कोपभवन में चल जाओ, कोपभवन में जाकर के इंतजार करो। राजा दशरथ तुम्हें खोजेंगे, तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे पास जाएंगे। जब मनाने के लिए जाएंगे तो तुम उनसे अपनी मन की बात कह देना। और ध्यान रहे, पहले तुम भरत को राजगद्दी मत मांगना, पहले राम को वनवास मांगना। राम का वनगमन बहुत जरूरी है। अगर राम का वनगमन नहीं होगा और भरत की राजगद्दी सोचो उसे मिल जाए, भरत को राजगद्दी मिल जाए, तो संभव नहीं है। भरत खुद ही उठा के दे देंगे राम जी को। तो ऐसे समझाती है मंथरा कैकेयी को। संध्या के समय जब सारा कार्य संपन्न करके दशरथ जी राजमहल में आते हैं, अपने अपने कार्य से सब निवृत्त जब हो जाते हैं, तो वो तलाशते हैं। वो सचमुच कैकेयी को बड़ा सम्मान देते हैं, बड़ा आदर देते हैं, प्रेम तो सबसे करते हैं। कैकेयी को इसलिए सम्मान देते हैं कि एक बार दैवासुर संग्राम हुआ था, तो कैकेयी ने कहा था कि हे प्रभु, हे नाथ, हम भी आपके साथ रणभूमि में चलेंगे आपकी मदद करने के लिए। आपके साथ हम रहेंगे तो कुछ न कुछ तो आपके लिए करेंगे ही, अगर कोई कठिनाई आए तो। लड़ाई के दौरान रथ का जो पहिया था ना, वो निकल रहा था। अपने सूझबूझ से कैकेयी ने उस रथ के पहिए को रोके रखा। जब ये बात राजा दशरथ जी को मालूम पड़ा, बहुत खुश हुए। उस समय उन्होंने कहा प्रसन्न होकर कि हे कैकेयी, हम तुमको 2 वरदान दे रहे हैं, तुम्हें जो चाहिए तुम मांग लेना। कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कैकेयी कुछ मांगे, सब कुछ है घर में, राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आज कैकेयी उन्हीं 2 वरदानों को आधार बना करके अपने आप को तैयार कर रही है कि राम को वनगमन भेज दें और भरत को राज तिलक करा दें। राजा दशरथ जी जब खोजते हैं कैकेयी को, तो पता चलता है कि कैकेयी राजमहल में नहीं है, कोपभवन की तरफ गई है। कैकेयी से मिलने दशरथ जी कोपभवन में जाते हैं। इधर संध्या काल के बाद भोजन आदि करके राम जी जब सोने के लिए जाते हैं, तो मन में विचार करते हैं कि देखिए, हमारे परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा है, बस एक ही गलत बात है, हम चारों भाई एक साथ इस दुनिया में आए, हम चारों का एक समय उपनयन हुआ, एक ही समय हम गुरुकुल में जाके पढ़ाई किए, यहां तक कि एक ही दिन एक ही मंडप में हम चारों भाइयों को ब्याहा गया, हमें जीवन संगिनी मिली। लेकिन जब चारों में से किसी एक को राजा बनाया जा रहा है, तो ये सहन नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। कितना अच्छा होता कि हम चारों राजा होते, पर परंपरा के अनुसार कोई एक ही राजा होगा। राम जी विचार करते हैं कि हमारे कुल की एक ही चीज है जो हमें नहीं पसंद है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम चारों का राजा होना उत्तम होता। ऐसे विचार कर रहे हैं। देखिए,
आज के संदर्भ में विचार करके साफ साफ दिखता है, एक ही माँ के 2 भाई 3 भाई 4 भाई होते हैं, बड़े होने के बाद ऐसा वैर विरोध उनके भीतर पनप जाता है कि देखा देखी तक बंद हो जाता है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण मूल में संपत्ति है, धन है, बंटवारा है, लालच है। एक राम जी का जीवन है कि उन्हें राज तिलक दिया जाना था और ठीक पहले सोच रहे हैं कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, हमें राजा बनाया जा रहा है, ये सही नहीं है। आगे कथा में आएगा, जिस संपत्ति के लिए व्यक्ति बवाल करता है, अपराध करता है, झूठ बोलता है, प्रपंच रचता है, उस संपत्ति की कोई कीमत ही नहीं रह जाती अयोध्या में। फुटबॉल की तरह राम जी भरत के हाथों में दे रहे हैं, भरत जी राम जी को सौंप दे रहे हैं। तो राम कथा से ये सीखना है कि कम से कम अपने घर में हम लोग प्रेम से रहें, आपस में भाईचारा हमारा बरकरार रहे। लोभ लालच में इस तरह हम गिर न जाएं कि अपने भाइयों से ही हम दुश्मनी ठान लें। जब राजा दशरथ जी कैकेयी के पास पहुंचते हैं तो वो एकदम से नाराज, नकचढ़ी बन के बैठी रहती हैं। दशरथ जी समझ जाते हैं कि कुछ बात गड़बड़ है। कहते हैं, हे रानी आप नाराज हैं, हम बहुत खुश हैं, आपको जो चाहिए ना आप बोलिए, हम सब दे देंगे। और अभी हम फिलहाल आपके पास एक बहुत अच्छी खबर लेके आए हैं, लेकिन खबर बाद में देंगे, पहले आप अपनी फरमाइश बताइए, आपको क्या चाहिए। किसी ने कष्ट पहुंचाया, किसी ने आपको कुछ बुरा कहा, अगर किसी ने भी आपको कोई तकलीफ पहुंचाया है तो जो आप कहेंगी हम उसको दंडित करेंगे। कैकेयी एकदम से कुछ भी बोलती नहीं है। जब बार बार राजा कहते हैं कि हे कैकेयी कुछ तो कहो, क्या है तुम्हारे मन में। कैकेयी कहती है कि आपको याद है आपने 2 वरदान हमको दिया, आज तक वो अधूरा है। हमने नहीं मांगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे पूरा न करें, हमें वो 2 वरदान चाहिए। थोड़ा सा कोई घर जाके पानी लेते हैं ना, गला एकदम सूख सूख से ऐसा हो रहा है। देखो आज 5वां दिन हम पानी नहीं पीते, लेके भी नहीं रखते ना, लेकिन कुछ मौसम का मिजाज जो है वो इधर उधर हो रहा है। तो राजा दशरथ जी जब कहते हैं कि जो चाहिए मांगो, हमारा दोष मत दो, हमें क्यों दोष दे रही हो। हमने कभी ऐसा किया क्या कि कुछ तुमने मांगा और हमने दिया नहीं। झूठे हूँ हम ही दोष जन दे हूँ, दुई के चारी मांगी मकुले हूँ। तुम्हें 2 नहीं 4 चाहिए तो 4 ले लो, पर ये मत कहो कि हम झूठे हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाई। हम प्राण त्याग देंगे अपने वचन की रक्षा के लिए, ऐसी हमारी परिपाटी रही है। हम कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए।
इस संसार में जो सबसे बड़ा पाप है ना, वो झूठ बोलना है। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है, और ये ऐसा खराब फल उत्पन्न करता है कि फिर सारा हमारा अच्छा किया हुआ बर्बाद हो जाता है। याद रखिए, यहां लिखा हुआ है सत्य मूल सब सुकृत सुहाए। जीवन में यदि हम सच केवल बोले ना, तो कोई अलग से पुण्य न करें तो भी हमारा जीवन जो है ना सुंदर होगा, हमारे जीवन का परम कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम लोग बात बात में झूठ बोलते रहते हैं। इतना झूठ बोलते हैं कि अगर सारा लेखा जोखा हो तो उसकी भरपाई करने में कई जन्म लग जाएंगे। जब कैकेयी समझ जाती है कि राजा दशरथ आवेश में है, अपने वचनों से पीछे नहीं हटेंगे, तब वो अपने मन की बात कहती है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहूं एक बर भरत ही टीका। मांगऊं दूसर बरकर जोरी, मांगहूं दूसर बरकर जोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, हो पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेश विशेषी उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। 14 बरिस राम वनवासी। वो कहती है, सुनो प्राण प्रिय, हे प्राण प्रिय, हमारा जो पहला वरदान हमको चाहिए वो ये कि भरत को राजगद्दी पर आप बैठाएंगे, अर्थात भरत को राजा बनाएंगे, हमारे पुत्र को। तो पहला वरदान तो सीधे सीधे मांग लेती है। और दूसरा वरदान जब मांगती है तो हाथ जोड़ती है। मांगहूं दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। हे नाथ, दूसरा जो वर चाहिए, हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि उसे आप पूरा करेंगे। एक खास प्रकार की स्थिति में भगवान को वनवास मांगती है। तापस बेश विशेषी उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। तपस्वी के वेश में राम जी को 14 वर्ष का वनवास। जब ये बात सुनते हैं राजा दशरथ जी बहुत दुखी होते हैं। ऐसा लगता है कि उनके शरीर से उनका कोई प्राण ही छीन रहा हो। बहुत समझाते हैं कि तुम्हें जो चाहिए ले लो, पर राम को वनवास मत मांगो। राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अभी तो उनका जीवन आरंभ हुआ है और इसी आयु में उनको वनवास में रहना पड़े। कितना दुखद ये घटना होगा हम सबके लिए। मर्म वचन सुनि राउ कह, कहु कछु दोषु न तोर। लागे मोहि पिशाच जिनि, कालु कहावत मोर। एक एक ही तुम्हारा कोई इसमें दोष नहीं है। थोड़ा सा नीचे करके देखिएगा, लेकिन छोड़ दिए तो थोड़ा। कभी कभी ना माइक भी गले को खींचता रहता है, टेक्निकली आप लोगों को नहीं समझ आएगा ये। हेलो हेलो। सीताराम 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 सीताराम। हम पहन लिए थे, सोचे कि गले में ठंडी लगेगी तो और गला खराब हो जाएगा, लेकिन पता नहीं, निकाल के देख लेते हैं। हमारे बिस्तर पे एक ना स्टील का छोटा सा डिब्बी होगी, उसमें गोल मिर्च होगी, ऐसे रखा हुआ है। किसी ने हम खाए हुए नहीं उसको, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ जाता है। राम राम रट बिकट भुआलो, जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू। जैसे एक परिंदे का पंख न हो और वो उड़ने की इच्छा रखता हो, लेकिन बिना पंख के कारण वो फड़फड़ाए, तड़पे, ऐसी स्थिति हो गई है दशरथ जी की। क्या बोलना चाहिए? धीरे धीरे बोलिए, शोर मत करिए आप लोग। इनको थोड़ा नीचे बैठाइए ना, यो डिस्टर्ब करी हैं, देखिए। हाँ, मंगल सकल सुहाहिन कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तेहि निसी नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाहू। पछिले पहर भूपनित जागा, आजु हमहि बड़ अचरज लागा। गए सुमंत्रु तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराही। सुमंत्र जी जो महामंत्री हैं, दशरथ जी के पास जाते हैं।
जब अपनी आंखों से दशरथ जी को देखते हैं तो डर जाते हैं। अरे बुढ़ऊ, आपको समझ नहीं आ रहा है, गुस्सा दिला रहे हैं आपको, 4 बार समझा चुके हैं कि हम बात नहीं करना है। आप लोग इतने श्रेष्ठ हैं, हाँ, मूड खराब हो जाता है। एक तो हमारा गटे ही खराब हो गया, दूसरा अल्लाह उल्ली कर रहे हैं। हमारे दर्द को समझिए ना, कितना हम दर्द में हैं, छोड़ के भाग भी नहीं सकते। हाँ, बाजू में घर हो तो चले जाए आदमी, भागे तो कहाँ भागे, भगवान सपना में कूटेंगे। टेंडर लेके तुम बीच में छोड़ के भाग रहे हो। सुमंत जी पहली बार दशरथ जी को दुखी देखे हैं। रात भर दशरथ जी जगे पड़े रहे, राम 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 उनके मुख से निकल रहा था। भगवान से मना रहे थे कि हे प्रभु, ऐसा ना हो कि कल सुबह हो, कुछ ऐसा करामात करिए कि सुबह हो ही ना। सुमंत जी जब दशरथ जी को दुखी देखते हैं तो तुरंत राम जी के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं। राम जी को जैसे ही पता चलता है पिताजी के विषय में, तुरंत राम जी प्रातः काल ही पिताश्री से मिलने के लिए उनके पास जाते हैं। पहली बार राम जी ने अपने जीवन में दुख देखा, और वो भी दुर्भाग्य से अपने ही पिता को दुखी देखा। करुणामय मृदु राम सुभाओ, प्रथम दीख दुख सुना न काओ। कोई यहाँ पैसा लेके ना अभी चढ़ाने बीच में नहीं आएगा, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, बूढ़ा बच्चा, चुपचाप बैठो, चुपचाप आरती वो उसमें चढ़ाना। इक्कल वाला प्रोग्राम नहीं है, तो लेके ही 55, 10, 100, 5500 नोट, दिमाग जो है तो उनके आने जाने में हमारा विचलित होता रहेगा। तो आप लोग बैठे रहिए। करुणामय मृदु राम सुभाओ, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जहि होई निवारण। हे माता श्री, हमारे पिताजी के दुख का कारण क्या है, आपने संकोच होके हमारे समक्ष प्रकट करिए। कैकेयी ने सारी बात राम जी को बता दिया कि हमने 2 वर मांगा है। पहला वर है भरत को राजगद्दी, और दूसरा वर आपको वनवास। आप सोचो, कल्पना करो एक बार। हंसी हमको इसलिए आ रही है कि राम जी कितने उदार हैं। आज के समय में माता जिसने जन्म दिया है, अगर वो थोड़ी ऊंची आवाज में अपने बच्चे से बात कर देना तो बच्चा पलट के जवाब दे देता है। और ये कैकेयी इनकी अपनी खुद की मां नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए कैसे राम जी इनके साथ बात करते हैं, संवाद करते हैं, कैसे उत्तर देते हैं। जो कह रहा हो कि मैं तुम्हारे लिए वनगमन की मांग की हूं, उनके साथ देखिए राम जी कैसे बातचीत कर रहे हैं। कहते हैं, हे मां सुनु जननी, सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मातु चरण अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे मैया, वो पुत्र बहुत भाग्यशाली होता है जो अपने माता पिता के इच्छाओं को पूर्ण करता है।
तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम आपके इच्छा को पूरा कर पाएंगे। और जो अपने माता पिता की इच्छा को पूर्ण करते हैं ना, उसके जीवन में, उसके हाथों में जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है ना, चारों के चारों बहुत आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। राम जी पिताश्री को प्रणाम करते हैं, फिर अपने माँ के पास आते हैं, वनगमन की तैयारी करते हैं। जब उनकी माँ कौशल्या को मालूम चलता है कि राम को वनवास हुआ है, तो पूछी है किसने तुमको वनवास दिया है? राम जी बताते हैं कैकेयी माता की आज्ञा है, उनकी इच्छा है कि हम वनगमन करें। कौशल्या जी कहती हैं कि यदि राजा दशरथ जी महाराज तुम्हें आज्ञा दिए होते ना, तो हम तुमको रोक लेते, नहीं जाने देते। क्योंकि माँ ने ये इच्छा प्रकट की है, माँ की आज्ञा है, तो इसलिए तुमको जाना चाहिए। और जहां तुम हो ना, वहीं सचमुच अवध है। अयोध्या में हो तो अयोध्या अवध है, वन में हो तो वन अवध है। जानकी मैया को जब पता चलता है कि राम जी वनगमन जा रहे हैं, तो कहती है हे नाथ हम भी चलेंगे। भगवान कहते हैं कि आप कैसे वन में रहेंगी? आप राजकुमारी हैं, आपका जीवन सुकोमल रहा है, सुकुवार रहा है। वन में तो बड़े कठोर रास्तों से गुजरना पड़ेगा, आप नहीं रह पाएंगी। तो जानकी मैया कहती हैं हे प्रभु, हम राजपुत्री हैं, हम राजकुमारी रहें, आप भी तो राजा के पुत्र हैं। आप कौन सा संघर्ष करके बचपन से अभी तक बड़े हुए? आप भी तो बहुत सुख सुविधा में जीवन जिए। यदि आप वन जा सकते हैं तो हम आपकी जीवन संगिनी होकर के वन क्यों नहीं जा सकते? आपके दुख में हम साथी क्यों नहीं हो सकते? यार तुम बहुत बड़न बड़न आदमी हो का गांव में, कुलबुर कुलबुर जैसे चूहा कूदे कुल ना घर में कुरु 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 रतिया करे सब, वैसे ही लोग कुरकुरात है लोग। हाँ मत करिए भैया, पाप लगेगा। भगवान कितनी पवित्र कथा श्रवण कर रहे हैं, और जो बाधा डालेगा वो सच में पिछले जन्म में आसुर रहा होगा और फिर अगले जन्म में फिर असुर हो जाएगा। तो आप लोग कृपा करके मौन रहिए, कोई बात न करे प्लीज, आपसे प्रार्थना है। नहीं तो एक दूसरा तरीका है, जब तक सब कुछ चुप नहीं हो तब तक हम बोलबे नहीं करें। हाँ चाहे 10 बजे चाहे 12 बजे, फिर अपने आप लोगों को एहसास होगा। जानकी मैया वनगमन के लिए तैयार हो जाती हैं राम जी की अनुमति पाकर। लक्ष्मण जी भी भगवान के साथ वन को प्रस्थान करना चाहते हैं, वन जाना चाहते हैं। एक किसका फोन बज रहा है? कौन बजा रहा है? बाबू तुम तो छोटी नहीं हो यार, तुम बड़ी हो चुकी हो, काली हो जाओगी अगर बात नहीं मानोगी हमारी तो। हाँ गोरा होना है तो भगवान की कथा सुनो, मजाक नहीं करो सच्चे में। क्या करे, बच्चों को इसे समझाना पड़ता है, अपने स्वार्थ से ही सुन ले। हाँ दिमाग सुंदर होगा तो शक्ल भी सुंदर आएगी। लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं भैया हम भी आपके साथ वनगमन चलेंगे। राम जी समझाते हैं कि हे लक्ष्मण, इस वक्त अयोध्या को आपकी जरूरत है, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न जी ननिहाल में हैं। पिताजी की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। हम वनगमन के लिए जाना है इसलिए जाएंगे। तुम्हें वनगमन का आदेश नहीं मिला, इसलिए तुम घर में रह करके सबको संभालो। ध्यान से सुनिएगा, इतनी अच्छी बात लक्ष्मण जी ने यहाँ पर कही है ना, कि एक भक्त के जीवन में जब ये स्थिति होती है तो उसे भगवान सहज मिल जाते हैं।
लक्ष्मण जी कहते हैं, गुर पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ अतियाहू। जहाँ लागी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगमनी जुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं रहता, सब जानने वाले हैं आप। इस जगत में जो भी रिश्ते नाते हैं ना, हमारा किसी और से नहीं है, सबका सब रिश्ता केवल आपसे है। मेरे ही आप गुरु हैं, हमारे गुरु भी आप हैं, पिता भी आप हैं, माता भी आप हैं। जो भी जीव का एक दूसरे जीव से संबंध होता है, वो सारा संबंध हमने अपना आप से बना रखा है। तो कृपा करके हमको अपने साथ सेवा का अवसर दीजिए रहने के लिए, हम आपके बिना नहीं रह सकते। सुमित्रा जी लक्ष्मण जी की माता जब जानती हैं कि लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में वनगमन जा रहे हैं, वन को जा रहे हैं, तो बहुत सुंदर बात कहती है ना कि सच्चे मन से राम जी की सेवा करना। अब पता है लक्ष्मण, तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर है तू तात कछु नाही। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर है तू तात कछु नाही। सकल सकृत कर बड़ फल एहूँ, राम सिय पद सहज सनेहूँ। राग रोषु ईर्षा मद मोहा, जन सपने हो इनके बस हो। राग रोषु ईर्षा मद मोह, जन सपने हो इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करे हूँ सेवकाई। तुम गौवन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम। ओके पकड़ के बैठा नहीं तो वो है कि खींच दी ना, तो फिर सीताराम हो जाए। वो का पता कि का जो मस्त अपन खेलत है बहनी बच्ची। हाँ तो माँ सुमित्रा जी कहती हैं कि हे लखन, तुम्हारे ही भाग्य से राम को वनवास मिला है, ऐसा मुझे लगता है। तुमको खूब सेवा करने का मौका मिलेगा, भगवान के साथ रहने का अवसर मिलेगा। तो ये सच भी है कि जानकी मैया के अलावा राम जी के पूरे जीवन काल में सर्वाधिक समय जो बीता है वो लक्ष्मण जी का राम जी के साथ बीता है। फिर शुरू हो गए लोग, कौन है पीछे, कोई है? दौड़ा दौड़ा कूटो उन सबको, बेशरम हो गए सर। कैसे सब पेट में रहे होंगे अपने मम्मी के, बताओ कितना हल्ला कर रहे होंगे, तंग हो रही होंगी मम्मी जी। सही बता रहे हैं। दांत जीभ तो रहता नहीं होगा, यो करते रहते होंगे।
पता नहीं क्या क्या दिमाग में आ जाता है ना। ऐसे ऐसे लोग कहते हैं घर में, गांव में, जो हल्ला करने वाले बच्चे हैं उनको, तो वही सुन के हम भी बोल दिए। भगवान राम अपना राजसी वस्त्र त्याग देते हैं, तपस्वी रूप में वो वल्कल वस्त्र पहन लेते हैं जैसे तपस्वी लोग रहते हैं, और फिर वन गमन के लिए प्रस्थान करते हैं। साथ में जानकी मैया है, लक्ष्मण जी हैं। हो जब राम चले वनवास, अवध सब है सोना। जब राम चले वनवास, अवध सब है सोना। है सोना जी, है सोना, है सोना जी, है सोना। जब राम चले वनवास, अवध सब है सोना। जब राम बनवा को जाने लगे, सीता जी अर्ज सुनाने लगी। प्रभु हम भी चलेंगे साथ, अवध सब है सोना। जब राम बनवा को जाने लगे, सीता जी अर्ज सुनाने लगी। जब राम बनवा को जाने लगे, सीता जी अर्ज सुनाने लगी। प्रभु हम भी चलेंगे साथ, अवध सब है सोना। जब राम बनवा को जाने लगे, लक्ष्मण जी अर्ज सुनाने लगे। बोले हम भी चलेंगे साथ, भैया हम भी चलेंगे साथ, अवध सब है सोना। हम भी चलेंगे साथ, अवध सब है सोना। प्रभु हम भी चलेंगे साथ, अवध सब है सोना। अयोध्या के अधिकतर लोग भगवान राम के पीछे पीछे वनगमन को चल देते हैं। चलते चलते संध्या हो जाती है। संध्या के समय भगवान राम तमसा नाम के एक नदी के तट पर पहुंचते हैं और वहां तय करते हैं कि अब रात्रि यहीं विश्राम किया जाएगा, फिर अगले दिन यहां से हम लोग वन की तरफ जाएंगे। जब सब लोग सो जाते हैं घनघोर निद्रा में, तो राम जी सुमंत जी से कहते हैं, सुमंत जी रथ को इस तरह से चलाइए कि रथ के पहिए का निशान किसी के पकड़ में ना आए। सुमंत जी भगवान की आज्ञा मानकर रथ को चलाना आरंभ करते हैं और बहुत दूर लेके चले आते हैं। श्रृंगवेरपुर नाम का एक जगह है, प्रयागराज जी के बारे में आपको मालूम होगा। कुछ दूरी पर गंगा के दूसरे किनारे श्रृंगवेरपुर पड़ता है। तो वहां भगवान पहुंच जाते हैं। प्रातः काल में जब सब लोग जगते हैं तो राम जी को खोजते हैं, कहीं राम जी मिलते नहीं हैं। अंत में थक हार के सब लोग पुनः अयोध्या आ जाते हैं
राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और सुमंत जी, ये तीनों जने श्रृंगवेरपुर पहुंच जाते हैं। जब श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं तो वहां निषाद राज गुह्य नाम का एक भगवान का बड़ा अच्छा भक्त मिलता है। भगवान के पास आता है और भगवान को प्रणाम करता है। जब सारा समाचार निषाद राज गुह्य को मालूम पड़ता है, वो कहता है, प्रभु आप अयोध्या के राजमहल में नहीं रह सकते, हमारे गांव में तो आप रह ही सकते हैं, तो हम आपको अपने गांव में ना एक अच्छा सा घर बना के देंगे, वहीं रहिएगा, हम आपकी सेवा करेंगे, कोई आपको कष्ट नहीं होगा। भगवान कहते हैं कि हे निषाद, हम गांव में नहीं रह सकते, हम अपने घर में नहीं रह सकते, हमको वनवास हुआ है, तो इसलिए हमको अरण्य में, जंगल में ही रहना है, तो इसलिए हम आपके गांव नहीं जा सकते। निषाद अपने हाथों से घास का एक अच्छा सा चटाई बनाते हैं। रात्रि काल में भगवान जो भी कंदमूल फल है उसका सेवन करके उस चटाई पर सो जाते हैं। लक्ष्मण जी, निषाद राज दोनों एक दूसरे से संवाद करते हैं। आसमान में थोड़ी थोड़ी दुधिया रोशनी है, उसमें भगवान को निहारते हैं निषाद राज गुह्य। और राम जी के वैभव को याद करके ना निषाद की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो जाती है। कभी कभी जब राजमहल में जाते हैं राम जी से मिलने ना, तो निषाद ने देखा था कि जो राम जी के शयन का आसन है ना, जिसको हम लोग आज के चलन में गद्दा कहते हैं, मैट्रेस कहते हैं, वो इतना नरम है, इतना नरम जैसे दूध के फेन हो, दूध के फेन जैसा मुलायम वो भगवान के सोने का आसन है। तो निषाद राज भगवान के सोने के आसन को याद करके बहुत द्रवित होते हैं, दुखी होते हैं। भगवान जहाँ सोते हैं वो आसन इतना मुलायम जैसे दूध का फेन, इतना मुलायम। और आज भगवान कठोर से इस चटाई पे सोए हैं। हे कैकेयी, तुमने ये अच्छा नहीं किया। भगवान के सुख के दिनों में इन्हें वनवास दे दिया, ये बहुत बड़ा अपराध किया। राम जी विश्राम कर रहे हैं, लखन जी जगे हुए हैं, तो लक्ष्मण जी निषाद राज को यहाँ पर समझाते हैं। जो बात लक्ष्मण जी ने निषाद राज को समझाया है वो बात हम सबको समझना चाहिए। हम सबके जिंदगी में दुख आता है, तकलीफ आती है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां हमेशा लगी रहती है, और हम सब दूसरे को दोषी देते हैं। तुम्हारे कारण, आपकी वजह से मेरी जिंदगी आज इस मुकाम पे आ गई। आपके साथ शादी नहीं हुई होती तो हम पता नहीं कहां महलों की रानी हुए होते। पति ऐसे ब्लेम करता है पत्नी को, हमारी किस्मत फूटी थी कि तुम्हारे साथ हमारा रिश्ता बन गया। झगड़ा उगड़ा होता है तो सब डायलॉग चलता है, को कॉमन डायलॉग है ये। कितने लोग तो इतने खतरनाक होते हैं कि शादी हो गई, 10 साल हो गया, उसके बाद ताना मारे। अगर मेरी वहां शादी हो गई होती ना तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अरे जो हो गया सो हो गया, जो नहीं हुआ उसकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन लोग मजे लेते हैं। निषाद राज को लखन जी जो बताते हैं उसको ध्यान से हम सब लोग सुने। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता।